जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता क्या है? उन्नयन का अर्थ है आँखों का ऊपर की ओर उठना। उन्नयन का अर्थ क्या होता है? आँख का ऊपर की ओर उठना। जैसे कि इस फिगर से समझेंगे इसको। जैसे जी एक मीनार है और जी एक क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है इस क्षैतिज रेखा पर, धरातल पर। अब उस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से वो मीनार की इस वाली चोटी को देख रहा है। तो अब उसको आँख को ऊपर उठाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाली चीज़ को देख रहा है, ऊंची वस्तु है इससे। तो आँख का ऊपर की ओर उठना है तो जी इसकी दृष्टि रेखा हो गई और जी इसकी क्षैतिज रेखा है और जी क्या है? मीनार है। तो उन्नयन का अर्थ है आँख का ऊपर की ओर उठना। यदि किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़े। अब सिर को ऊपर की ओर कब उठाएंगे? जब वस्तु ऊंची होगी, क्षैतिज रेखा से ऊंची होगी। तो वस्तु को, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़े तो दृष्टि रेखा, जी वाली जी तो इस व्यक्ति की दृष्टि है, जी दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है? जी वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन का अर्थ है आँख का ऊपर की ओर उठना। और यदि किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़े, सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़े तो दृष्टि रेखा, जी वाली दृष्टि रेखा होगी तथा क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है वो कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़े और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपका उन्नयन कोण कहलाता है। अब समझें हम अवनमन कोण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अवनमन का अर्थ होता है आंख का नीचे की ओर झुकना। अब आंख नीचे की ओर कब झुकेगी? जब वस्तु उससे व्यक्ति नीचे की ओर होगी। अब जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ मान लो इस मीनार पर खड़ा है। अब मीनार पे जी एक व्यक्ति खड़ा है, जी क्षैतिज रेखा हो गई। अब इस क्षैतिज रेखा पे कोई एक वस्तु है, जी वाली वस्तु है इधर धरातल पर। अब इस वस्तु को वो देख रहा है तो अब उसकी जो आंखों को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा क्योंकि वस्तु नीचे है उससे। तो जब वो नीचे की ओर झुकाएगा तो देखो जी एक क्षैतिज रेखा है, इसी के समांतर जी भी एक क्षैतिज रेखा खींच लीजिए, दोनों रेखा समांतर हो गई। तो यदि अवनमन का अर्थ क्या होता है? आंख का नीचे की ओर झुकना। यदि किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़े, सिर को किधर? नीचे की ओर झुकाना पड़े तो दृष्टि रेखा, ये तो इसकी दृष्टि रेखा हो गई। और क्षैतिज रेखा कौन सी? इस वाली क्षैतिज रेखा के जी समांतर है, जी भी तो क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा है इसके जो बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। ये तो क्षैतिज रेखा होगी, इसी वाली जो धरातल वाली क्षैतिज रेखा के समांतर होगी ये क्षैतिज रेखा। और जी क्या होगी? इसकी दृष्टि रेखा। अब वो कैसे देख रही है? उसकी दृष्टि इस तरीके से नीचे की ओर देख रहा हो, इसमें क्या देख रहा था? ऊपर की ओर देख रहा था ऐसे। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। इसमें वस्तु को देखने के लिए सिर को किधर झुकाना पड़ेगा? नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो जी अवनमन कोण है ना, तो अब देखो जी वाली रेखा और जी वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो फिर जी वाला जो अवनमन कोण होगा, जी थीटा होगा, तो जी वाले भी एंगल थीटा हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे? एकांतर कोण के कारण, क्योंकि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वो कैसे कि एकांतर कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो जी थीटा है तो जी वाला भी क्या होगा? आपका थीटा हो जाएगा। तो जी हो गया अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है? आँख का नीचे की ओर झुकना, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। और उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर की वस्तु को देखते हैं। तो ये छोटे से दो कॉन्सेप्ट थे जो हाइट एंड डिस्टेंस कभी भी स्टार्ट करते तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। इस अगर उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो एक बेसिक नॉलेज थी ऊंचाई एवं दूरी की, इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आपको मैंने बताया इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।